उन विधवाओं का विशेष ध्यान रखो जो वास्तव में विधवा हैं। किंतु यदि किसी विधवा के पुत्र पुत्री अथवा नाती पोते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने धर्म पर चलते हुए अपने परिवार की देखभाल करना सीखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे अपने माता पिताओं के पालन पोषण का बदला चुकाएं, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। वह स्त्री जो वास्तव में विधवा है और जिसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है तथा परमेश्वर ही जिसकी आशाओं का सहारा है, वह दिन रात विनती तथा प्रार्थना में लगी रहती है। किंतु विषय भोग की दास विधवा जीते जी मरे हुए के समान है। इसलिए विश्वासी लोगों को इन बातों का उनकी सहायता का आदेश दो ताकि कोई भी उनकी आलोचना न कर पाए। किंतु यदि कोई अपने रिश्तेदारों, विशेषकर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता नहीं करता तो वह विश्वास से फिर गया है तथा किसी अविश्वासी से भी अधिक बुरा है। उन विधवाओं की विशेष सूची में जो आर्थिक सहायता ले रही हैं, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो कम से कम 60 साल की हो चुकी हो तथा जो पतिव्रता रही हो तथा जो बाल बच्चों को पालते हुए, अतिथि सत्कार करते हुए, पवित्र लोगों के पांव धोते हुए, दुखियों की सहायता करते हुए, अच्छे कामों के प्रति समर्पित होकर सब तरह के उत्तम कार्यों के लिए जानी मानी जाती हो। किंतु युवती विधवाओं को इस सूची में सम्मिलित मत करो, क्योंकि मसीह के प्रति उनके समर्पण पर जब उनकी विषय वासनापूर्ण इच्छाएं हावी होती हैं तो वे फिर विवाह करना चाहती हैं। वे अपराधिनी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मूलभूत प्रतिज्ञा को तोड़ा है। इसके अतिरिक्त उन्हें आलस की आदत पड़ जाती है। वे एक घर से दूसरे घर घूमती फिरती हैं तथा वे न केवल आलसी हो जाती हैं बल्कि वे बातूनी बनकर लोगों के कामों में टांग अड़ाने लगाती हैं और ऐसी बातें बोलने लगती हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि युवती विधवाएं विवाह कर लें और संतान का पालन पोषण करते हुए अपने घर बार की देखभाल करें ताकि हमारे शत्रुओं को हम पर कटाक्ष करने का कोई अवसर न मिल पाए। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि कुछ विधवाएं भटक कर शैतान के पीछे चलने लगी हैं। यदि किसी विश्वासी महिला के घर में विधवाएं हैं तो उसे उनकी सहायता स्वयं करनी चाहिए और कलीसिया पर कोई भार नहीं डालना चाहिए ताकि कलीसिया सच्ची विधवाओं को सहायता कर सके।